बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, हालत नवाज शरीफ साहब की ये हो गई है इन्हीं झूठों और इन्हीं हरकतों की वजह से कि नून लीग पंजाब में पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन करने से भाग गई है। वो कहते हैं जी हम गैर जमाती इलेक्शन करवाएंगे। ये गैर जमाती इलेक्शन जो है ना, ये डिक्टेटर्स करवाते होते हैं। परवेज मुशर्रफ ने जब करवाया था सबने बड़ा रुला डाला था कि यार ये क्या बात है, ये क्यों इस तरह कर रहा है, और अजीब गरीब किस्म के और डिक्टेटर इस तरह के काम करते होते हैं। जो जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन भी क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि पीएमएलएन को पता है कि ग्राउंड पे इनके पास है कुछ नहीं, और बार बार फॉर्म 47 इनको कितने जारी किए जाए, अब इस गली मोहल्ले के लेवल पे भी फॉर्म 47 इनको जारी किए जाएं, एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनको उंगली से पकड़ के चलाएगी। अब इनके मुखालिफिन को जनाब बैठा दिया जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी जाती हैं, इलेक्शन के लिए मैदान खुला छोड़ा जाता है, फिर भी ये इलेक्शन हार जाते हैं, फिर जाली फॉर्म 47 के ऊपर आ जाते हैं। तो लोग ग्राउंड पे जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किसका था, ये ज्यादातर तख्तियां ही लगाते हैं। लिहाजा ये सोच रहे हैं कि पहले गैर जमाती इलेक्शन करवाएं और उसके बाद 30 दिन का टाइम दे के सारों को जमातों के अंदर शामिल करवाएं। फिर तो डंडा ही है ना। अब जहां इतने सारे बंदों को कंट्रोल करना है, उससे बेहतर है कि पहले जो बंदे जीत जाए उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए, उसके बाद डंडा चलाया जाए, उन सबको पीएमएलएन के अंदर शामिल करवाया जाए। ये वारदात डालने के चक्कर में है ये कि जनाब लेकिन पीटीआई के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इस वक्त पंजाब में। बंदे पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, सजाएं दे दी जाती हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं कि वो अपने नुमाइंदों या हमायत याफ्ता नुमाइंदों को संभाल सके, वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने तरीका वारदात निकाला कि वोट चाहे कोई इमरान खान के नाम पे या उसकी हमायत पे ले ले, लेकिन बाद में हम वो सारा कुछ लाके मरियम नवाज की झोली में डाल देंगे, जैसे कि पहले हुकूमत उसकी झोली में डाली है। ये बदतरीन मुखालिफ है मोहसिन बेग इमरान खान का, वो भी इस बात का एतराफ कर रहा है कि मकबूलियत में ये इमरान खान साहब से डरे हुए हैं। एक और चीज भी है ना, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होगा तो पीटीआई के झंडे होंगे, इमरान खान साहब की फोटोज होंगी, जिनसे इनको फोबिया है, ये डरते हैं। और पंजाब में इसीलिए ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन नहीं बल्कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने के हक में हैं। असद कैसर साहब ने बड़ा चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और पीटीआई को मौका दें। नून लीग एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, री इलेक्शन करवा दें। अगर नून लीग एक भी सीट जीत गई तो सियासत छोड़ देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है असद कैसर साहब का। और हालात वैसे ग्राउंड के ऊपर इसी तरह के हैं, कोई मुख्तलिफ हालात नहीं है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जब नई तहरीक शुरू की सुहेल अफरीदी साहब ने इस मरतबा, क्योंकि एक मोमेंटम उनको बनाना है इमरान खान साहब की तहरीक को आगे चलाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, खास तौर पे ये लोग जिद्दोजहद कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती है। गंडापुर साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने भी एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता तहरीक का पकड़ा था और उसके बाद तहरीक आगे चली थी। अब इसी तरह जो मौजूदा वजीर आला सुहेल अफरीदी है, उन्होंने भी काम शुरू किया। तो और जलसे के मनाजिर आप देख लें, मैंने जो मनाजिर देखे हैं जलसे के, लोग बहुत चार्ज हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात है। जो एक मायूसी बड़ी मुश्किल से फैलाई गई थी गंडापुर साहब के दौर में, और गंडापुर साहब उसके लिए एक रीजन भी बनते जा रहे थे, वो मायूसी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों में कम हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि गंडापुर का जो लास्ट जलसा था उसके साथ मिलाकर मैं इन वीडियोस और तस्वीर को देख रहा था, तो ये बिलाशुबा उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन उसके इंतजामात से बेहतर यहां इंतजामात थे 4 सद्दा में। और दूसरा, लोग उस वजीर आला को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी तवज्जो इस वजीर आला को दे रहे हैं। तो लोगों ने उम्मीद बांध ली है कि सुहेल अफरीदी वो सारी चीजें करेगा जो अली अमीन गंडापुर बदकिस्मती से नहीं कर पाया। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत है, एक बड़ा तगड़ा और बड़ा जलसा है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कामयाबी कह सकते हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम और जो दूसरी इमरान खान साहब की बहनें, उनके ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। वो कहती हैं ना मैं खैबर पख्तूनख्वा जाऊंगी, ना मैं अपनी जमानत करवाऊंगी। तो इमरान खान की बहनों को दीवार के साथ लगातार लगाया जा रहा है और बार बार यही होता हुआ हम देख रहे हैं। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी और जगह छोड़ देते हैं, कभी उनके ऊपर नए मुकदमात बना लिए जाते हैं। तो अब रियासत उन्हें पकड़ती है या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है रियासत के लिए भी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मामलात खराबी की तरफ जाते हैं तो इन बहनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलीमा खानम ने कहा कि यहाँ जो वजीर आला सुहेल अफरीदी आए थे उनको ना मिलने दिया जाना यहाँ पंजाब की वजीर आला की साजिश है और ये उसके अंदर शामिल है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर ये फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो सुहेल अफरीदी उनको रोक दे और वो अपने
जो चांगला गली वाला जो घर है वहां पे ना जा पाए। तो ये मैं एक दो चीजें आपके सामने मैं इसमें बता देता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए और ना ये चीज काम करेगी। पीएमएलएन ने जितना आपके ऊपर जुल्म किया और नहीं मिलने दिया अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान से, अगर मरियम नवाज को रोका जाएगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल ना हो तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल तक जाएगी नहीं। अलीमा खानम साहिबा ने शायद गुस्से में ये बात कर दी और जाना भी नहीं चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जिद्दोजहद है। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना, जो सिविल साइड के इश्यूज हैं वहां पे मईशत है उसको ठीक होना है और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है तो उन्हें अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इसको बंद किया जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए, इंसानी हुकूक की पामालियां रोकी जाए और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो, जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी, जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें?